आज हम बनाने जा रहे हैं ये इलायची का मज़ेदार शरबत, जो बाज़ार के शरबत से 100% ज़्यादा मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग है। हमें पता है कि इसमें हमने प्योर इलायची यूज़ की है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, ना ही कोई इसमें हमने प्रिजर्वेटिव्स डाले हैं, और आप इसको महीनों स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। और ये तो हम सबको पता है कि होममेड इज़ ऑलवेज़ द बेस्ट। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हिट टेस्ट। तो चले बनाते हैं ये मज़ेदार इलायची का शरबत। तो इसके लिए मैंने ये तकरीबन 150 ग्राम इलायचियाँ हैं, इनको मैंने पानी में भिगो दिया था 4-5 घंटे। तो ये अच्छे से सोख हो चुकी हैं और फूल गई हैं। तो इनको भिगोने का मकसद ये है कि हमने इनको ब्लेंड करना है, तो ये आसानी के साथ ब्लेंड हो जाए और मैक्सिमम ये अच्छे तरीके से हम इसमें से इसका एक्सट्रैक्ट निकाल सकें। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हमने इसको पैन में डाल देना है जिसमें हमने इसे कुक करना है, और कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे। जग में जो इलायची रही थी उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से हिला के डाल दें। तो अब देखें, पानी की कोई एस्टिमेशन नहीं है, आप अंदाजे से इसको डाल दें फ़िलहाल, क्योंकि हमने इसको कुक ही करके रिड्यूस करना है। तो अब हमने इसको थोड़ी देर कुक करना है। साथ हम डाल देंगे इसमें 1 किलो चीनी। तो ये 1 किलो चीनी का मैं शरबत बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको डबल या हाफ़ कर सकते हैं। अब चीनी को हमने फ़िलहाल इतना ही देर पकाना है कि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए और सारी चीनी घुल जाए पानी में। तो इसके बाद हमने इसको छान लेना है। तो इस तरह पकाने का मकसद ये है कि इलायची का मैक्सिमम फ्लेवर हमें हासिल हो जाए। अगर हम पहले से इसको छान लेंगे तो इसका जायका कम आएगा। अगर आप इसको एक दफ़ा इलायची के साथ पका लेंगे थोड़ी देर, तो इलायची का मैक्सिमम फ्लेवर पानी के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह मैंने अब इसको छान लिया है। तो आप देखिए कि मैंने पहले छिलकों वाला पानी उतारा है ऊपर से। तो इसको मैं अच्छी तरह दबा के इसका अच्छा सा सारा सिरप निकाल रही हूँ इसके अंदर से, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब ये छिलके जो हैं इनको हम डिस्कार्ड कर देंगे, लेकिन नीचे जो इलायची के दानों वाला पानी बचा था इसको अब हमने डिस्कार्ड नहीं करना। इसको अच्छी तरह दबा के इसमें से भी सारा सिरप निकाल देंगे, और इसको आप स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपने इलायची वाली चाय बनानी हो तो आप इसमें हस्बे ज़रूरत जितना आप चाहें शामिल करें, आपकी ज़बरदस्त इलायची फ्लेवर की चाय रेडी हो जाएगी। तो इस तरह आपने इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने देना। तो ये देखिए, अब बाकी जो बचा था सिरप, इसको हमने चूल्हे पे दोबारा चढ़ा दिया है और अब हम इसको कुक करेंगे। और ये देखिए, मैंने जो इलायची के बीज बचे थे इनको मैं स्टोर कर रही हूँ फ्रिज में, और ये हमारी इलायची की चाय का रेडी मिक्स है। जब आप चाहें इसको बनाएं और डालें और बनाएं। तो अब इलायची का जो हमें सिरप हासिल हुआ है इसको हमने कुक करना है इतनी देर कि ये गाढ़ा हो जाए। इतना गाढ़ा होना चाहिए कि जब हम अपनी फिंगर्स को आपस में इसके फिंगर्स के साथ चेक करें तो फिंगर्स आपस में चिपकनी चाहिए, या इस तरह इसके कतरे जब रुक रुक के ठहर ठहर के गिरें तो ये पहचान है कि सिरप रेडी है। अच्छा, मैंने इसको हाफ़ जो शरबत है मेरा, मैंने इसको निकाल लिया है, और आपको दिखाने के लिए मैं हाफ़ में फूड कलर डाल रही हूँ, ग्रीन वाला, क्योंकि इलायची का जो शरबत है वो आमतौर से हम जो बाज़ार से लाते हैं वो ग्रीन कलर का होता है। लेकिन अगर आप इसको कलर ऐड नहीं भी करें और कलर ऐड किए बगैर भी इसको बनाएं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब इसके फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन जस्ट एक आंखों को अच्छा लगने के लिए अगर आप इसमें ग्रीन कलर डालना चाहते हैं तो आप इसमें ग्रीन कलर डाल सकते हैं। तो कलर डालने के बाद मैंने इसको बस 2 से 3 मिनट कुक किया है, और फिर आप इसको बस किसी भी साफ़ सुथरी बोतल में डालें और स्टोर करें। ये आपका बिल्कुल भी महीनों ख़राब नहीं होगा, आराम से आप इसको चला सकते हैं। और इसको मज़ीद रिफ़्रेशिंग बनाने के लिए इसमें मैंने तुखमनगर डाला है और घूंग कतीरा मैंने भिगो के रखा था, ये डाला है। तो आप यकीन करें कि इसकी जो रिफ़्रेशिंग आपको एहसास है उसका कोई नेमूल बदल नहीं है। बहुत ही मज़ेदार ये शरबत बनकर तैयार होता है, ज़बरदस्त इलायची के फ्लेवर के साथ, जिसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है। हमने इसको खुद घर पे तैयार किया है और बहुत ही ज़बरदस्त ये शरबत आपका रेडी होगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।